भाई मैं अभी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जहाँ की मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर कॉलोनी बनने वाला है या फिर इंडस्ट्री बनने वाला है। लेकिन वहाँ की सड़कों की चौड़ाई देखकर मालूम चल रहा है कि भाई कॉलोनी तो नहीं बनेंगे, इंडस्ट्री ही लगेंगे। अगर उसमें इंडस्ट्री लगेंगे तो भाई 10,000 लोगों को रोज़गार तो उसमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी एरिया है कि भाई बता नहीं सकते। कम से कम 10 या 15 बीघा, 15 बीघा से तो हमको लगता है कि ज़्यादा ही एरिया होगा। अब 15 बीघा एरिया में अगर इंडस्ट्री बनता है तो 10,000 लोगों को तो उम्मीद है कि रोज़गार मिल जाएगा। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस चीज़ का बनेगा उसमें, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों को पूछने के बाद मालूम पड़ा कि उसे खुद मालूम नहीं है भाई कि मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूँ। बस उसे पता है कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा काम कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि वो भाई सड़क पे जो मोरंग वगैरह बिछाते हैं वही काम करते हैं। अभी तो काम स्टार्ट ही हुआ है, तो भाई उसे भी मालूम नहीं कि मैं अभी किसके थ्रू काम कर रहा हूँ। वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम कर रहा हूँ, और ये कंपनी किसके बनेंगे, किसके अंडर में काम हो रहा है, ये भी पता नहीं है। तो आइए हम पूरा वीडियो में आपको दिखाते हैं और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरे एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कम से कम 10 बीघा का एरिया, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे आज हम आप लोगों को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में। क्योंकि यहाँ का प्लॉट देखकर भाई मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कॉलोनी बसने वाला है या फिर इंडस्ट्री लगने वाला है, क्योंकि ये गुजरात का एरिया है। अब यहाँ पे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी एरिया में कोई कंपनी लगेगी या फिर लोग रहेंगे, कॉलोनी बसेंगे, ये भाई नहीं डिसाइड होता है पहले। क्योंकि सड़कें भाई देखकर मालूम पड़ रहा है कि इंडस्ट्री लगेंगे, क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं जो कि कॉलोनी होता है उसकी सड़कें बहुत छोटी होती है और इतनी चौड़ी नहीं होती जितनी चौड़ी की अभी हमारे पीछे देख रहे हो, इतनी चौड़ी नहीं होती है। और कॉलोनी में भाई गटर एक साइड से बनाया जाता है, बीच से नहीं। लेकिन यहाँ पे गटर ना बीच सड़क में बनाया है। इसका मतलब है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ मोमेंट, उस हिसाब से लगता है कि नहीं भाई इधर इंडस्ट्री बनेगा। और मैं आपको सीधा डायरेक्ट एरिया दिखाता हूँ, तभी कुछ बता पाऊँगा और आप लोग भी देख पाएंगे। तो भाई ये रहा यहाँ का एरिया। अब इतनी चौड़ी सड़कें भाई कौन कॉलोनी में बनाता है बताओ भाई। अगर बनाता भी होगा तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी कॉलोनी में गया हूँ तो इतनी चौड़ी सड़कें तो भाई नहीं देखा हूँ। क्योंकि और कॉलोनी यहाँ पे भाई क्यों बसाएंगे, क्योंकि उधर जो आप देख रहे हो वो बड़ी इमारतें, वो इमारतें नहीं भाई, वो कंपनियाँ हैं। और इस साइड में भी देखो कि आपको कंपनियाँ ही नज़र आएंगे। और इस तरफ देख लो, सुनसान है पूरा, मतलब पूरा की खेत ही खेत है, कहीं पे भी गांव नहीं है। तो ऐसे एरिया में कॉलोनी बस सकता है, लेकिन की उम्मीद कम है, क्योंकि सामने इंडस्ट्री है। कुछ कह नहीं सकते, बस भी सकता है, नहीं भी बस सकता है, क्योंकि कंपनी तो भाई लग सकता है। क्योंकि जहाँ तक आपको ये दिखाई दे रहा है प्लॉट, ये पूरे के पूरे में भाई देखो, जहाँ तक कि आपको वाइट खंबा दिखाई दे रहा है, और इस खंबे में 2 चिन्ह है भाई। इस 2 चिन्ह का मतलब क्या होता है मेरे को मालूम नहीं है। एक रेड है और एक ब्लैक है। इसमें तो ब्लू है और ब्लैक है, लेकिन कि उसमें देखो रेड और ब्लैक है भाई। देखो भाई वहां से कोई आदमी आ रहा है, अब वो कुछ बोलेंगे या क्या कहेंगे पता नहीं है, लेकिन मैं इधर आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो इस खंबे में भाई रेड और ब्लैक है। अब इसका मतलब क्या होता है भाई पता नहीं है, लेकिन कि एरिया देखो भाई कि कितना बड़ा है। देखो बहुत बड़ा एरिया है भाई। अब इसमें इंडस्ट्री लगेंगे या फिर क्या होंगे पता नहीं है, लेकिन एरिया देखो कि काफ़ी बड़ा है भाई। देख रहे हो एरिया देखो कितना बड़ा है। आपको जितना दूर तक नज़र आएगा भाई सिर्फ खंबे है, और चारों साइड भाई कंपनियां हैं, कंपनियों के अलावा कुछ नहीं है। और सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ी वाली बिल्डिंग, इसमें भाई कम से कम 1000 या 1500 लोग तो रहते हैं। और आसपास में भाई कंपनियां ही हैं। इधर भी देखो कंपनियां हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये भी कंपनियां हैं और ये भी कंपनियां हैं। और इस साइड में एक सामने गांव है। ये जो आपको थोड़ा सा ये वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, उस कंपनी के इस इधर ही एक गांव है। वो जो जंगल बीच में है, खजूर का पेड़ ये जो दिखाई दे रहा है, उसमें एक गांव है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ।
और कुछ खोपड़ियाँ भी नज़र आ रही है। तो वहाँ पे गाँव है, वो कंपनियाँ नहीं है, तो भाई कह नहीं सकते कॉलोनी भी बस सकता है, लेकिन कि इसके सड़क जो है भाई, इसका चौड़ाई देखो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि भाई बता नहीं सकते हैं। कम से कम डबल ट्रक तो ज़रूर आसानी से पार हो जाएंगे भाई, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और इतने बड़े में भाई कॉलोनी भी बस सकता है, लेकिन कि मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है, क्योंकि भाई मैं देखा नहीं हूँ कभी इतने बड़ी सड़कें किसी कॉलोनी में। तो इंडस्ट्री एरिया है ये, तो इंडस्ट्री एरिया बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही ओनर का हो सकता है। क्योंकि अगर अलग अलग ओनर का इतना बड़ा होता तो शायद अभी तक कुछ कंपनियां खड़ी हो गई होती, लेकिन एक ओनर का है तो वो जितने भी खड़े करेंगे एक ही बार में सारे के सारे खड़े कर देंगे। और इतना बड़ा प्लॉट में भाई, गुजरात है ये, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओनर को ऐसे ऐसे इतनी बड़ी जो प्लॉट देख रहे हो भाई, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, वो तो जब चाहेंगे तब ऐसे ऐसे इतने इतने बड़े कंपनियां खड़ी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, मतलब कि कोई कॉलोनी होगा कह नहीं सकते हैं, ये इंडस्ट्री एरिया भी हो सकता है। और भाई बता दूं कि ये जीआईडीसी में हमको लगता है कि घोषित जरूर करेगा, क्योंकि इस एरिया में जिस हिसाब से भूमि है और जिस हिसाब से फसल अभी उपजाऊ हो रहा है, उस हिसाब से देख के लग रहा है कि नहीं, इस एरिया को आने वाले समय में सिर्फ इंडस्ट्री ही चलाएगी, और जब ज़्यादा इंडस्ट्री हो जाएगी तो उसे जीआईडीसी में घोषित कर देगा। क्योंकि यहाँ पे गन्ने के अलावे धान कहीं कहीं पे नज़र आता है। खैर जो भी सीजन में धान उगाता हो, धान अभी उगता है इधर, लेकिन कि गन्ने के अलावे कहीं कहीं धान नज़र आता है। क्योंकि सिर्फ चारों तरफ आपको जिधर भी नज़र आएंगे सिर्फ गन्ने नज़र आएंगे, गन्ने के अलावे आपको कुछ नज़र ही नहीं आएंगे। तो आने वाले समय में इसको जीआईडीसी घोषित कर सकता है, क्योंकि एरिया को देख के ही मालूम भाई पड़ रहा है क्या इसका हाल है। देख रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं, एक ही बंदे खड़े हैं जिसका कि बोरिंग उस साइड में है, उसका मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा तो वही आया है, कोई मटेरियल लेके आया है अभी। और देख रहे हो भाई, इतनी बड़ी कंपनियां है, इतनी बड़ी जगह है कि इसमें सोच सकते हो कि कितने लोगों को काम मिल सकता है भाई। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ भाई, वहाँ तक पूरा वाइट ही कलर है, मतलब वाइट ही कलर का खंबा दिखाई दे रहा है, देख रहे हो चारों साइड भाई। अब सोच सकते हो कि इतने बड़े एरिया में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितनी कंपनियां बन सकती है। बनने का तो भाई एक ही कंपनी बनेगी, क्योंकि मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वो भी भाई इतना बड़ा ही एरिया है, वहाँ भी एक ही कंपनी है भाई, एक ही ओनर का है। तो हो सकता है एक ही ओनर का, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एरिया देख के मालूम लग रहा है। हम आपको, अच्छा आप ये बताइए कि ये कितने दिनों में तैयार कर देंगे? अभी तो सड़कें सही से ये बनी नहीं है, कुछ सड़कें बनी रही है, सड़कें बनेंगे उसके बाद कुछ होगा, ऐसे नहीं तो क्या ही होगा भाई। इधर गटर नहीं, गटर आगे बीच सड़क में ही गटर अटर डाल दिया है, आपको दिखाते हैं जगह जगह पर, उसका ढक्कन अभी डाला नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे डाल भी दिया है, कहीं पे अभी डाला भी नहीं है। तो आपको दिखाते ये कितने दिन में भाई प्लॉट बन के ओके हो जाएंगे, मतलब कंपनी या कॉलोनी जो भी बने, कॉलोनी तो नहीं बनेंगे, कंपनी ही बनेंगे, ये ऐसा हमको लग रहा है। तो कितने दिन में बन के तैयार हो जाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखो भाई, ये गटर रहा, ये तो छोटा सा गटर है, देखो चारों तरफ से इसमें भौरा दे के डाल दिया है। और भाई इस गटर के बीच में ना, यहाँ से वहाँ तक नाला निकला हुआ है, इसमें भी यहाँ से देखो चार है, तो चारों दिशा में एक एक भौरा डाला हुआ है, मतलब हर तरफ से इसमें आएगा। देखो ये भौरा जो यहाँ निकला हुआ है, ये रहा, ये रहा, और सबका मतलब कि अलग अलग दिशा में दिया गया है। और देख रहे हो इधर, और आगे चलकर अभी दिखाते हैं। और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो देखो वहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, जो लोग इसमें काम करते हैं वही लोग वो होंगे, और कौन हो सकते हैं इधर। और भाई देखो वहाँ पे आगे एक गाड़ियाँ आई है, यहाँ जो लोग रहते हैं उसको पानी पीने के लिए, पानी देने के लिए आया भाई। और यहाँ पे देखो गटर, जगह जगह पे गटर दिया हुआ है भाई। कॉलोनी बनते हुए तो नहीं देखा हूँ, लेकिन कि सड़क की हाइट देखकर, मतलब चौड़ाई देखकर लग रहा है कि भाई ये कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, ये मतलब कि कॉलोनी तो बनने वाला है नहीं, होगा तो कोई कंपनी एरिया ही बनेंगे, बट पता नहीं है।
देखते हैं आगे। और कुछ लोग उधर से, और देख रहे हो 2 बंदे आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आखिर ये क्या है, कॉलोनी बनेंगे या फिर इंडस्ट्री लगेंगे। और सामने भी एक गटर है, इसमें तो इस गटर में भाई पानी नहीं चल रहा था, लेकिन के सामने जो एक गटर है उसमें पानी चल रहा था। अभी गटर जब कंपनी ही नहीं बनी तो गटर कहाँ होगा, साफ पानी अभी उसमें चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कॉलोनी बनने से पहले कैसा जगह होता है या कंपनी बनने से पहले कैसा जगह होता है। देख रहे हो गटर। आइए आइए इधर आइए। आ रहे भाई, वो आ रहे, उनसे बात करते हैं, फिर मालूम पड़ेगा। अगर वो इसमें काम करने वाले होंगे तो उसको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। भाई ये ब्लर वाला बीमारी कहाँ से आ जा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई ब्लर हो जाता है कभी कभी। ये भाई बताओ, ये इंडस्ट्री बनने वाला है या कॉलोनी लगने वाला है इसमें? यहीं भी काम करते हो ना? ये इंडस्ट्री बनने वाला है या कॉलोनी बनने वाला है? कॉलोनी। अरे भाई रोड तो बन ही रहे, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको बताया नहीं है कि इधर कंपनी लगेंगे या फिर लोग रहेंगे? कंपनी बनेगा। देख के भाई वही लग रहा है। हाँ, आप लोग कहाँ के हैं? हाँ, तलवाड़ा। बम्बई से आए भाई वो? अच्छा, महाराष्ट्र से, गुजरात से नहीं हो? हमको गुजरात के आगे। हाँ भाई वो जानता हूँ मुंबई कहाँ है। मेरे को लगा कि कॉलोनी भी बन सकता है, लेकिन कि सड़क का हाइट देखकर मालूम नहीं पड़ रहा है कि भाई कॉलोनी, क्योंकि कॉलोनी का इतना चौड़ा तो सड़क होता नहीं है, उसका हाइट कम होता है, चौड़ाई कम होता है। लेकिन कि भाई इंडस्ट्री, यहाँ जब इंडस्ट्री लगेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि जब डबल गाड़ी आएंगे तो उसको पार होने के लिए तो जगह चाहिए। तो सिंगल सड़क से तो काम चलेगा नहीं। इस अभी आप लोगों को काम कौन करवा रहा है? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से ही काम ऐसा सब होता है, हर जगह है कि जब कोई कंपनी खड़ी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ही काम होता है। ये जिसका बन रहा है इंडस्ट्री, उसका ओनर मालूम है आपको कौन है? हाँ, अरे भाई वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओनर जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट खुद लिया है ये इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो भाई इन लोगों को भी मालूम नहीं है कि इसका ओनर कौन है, क्योंकि हो सकता है कि बड़े इंडस्ट्री वाले होंगे तो भाई इन लोगों को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि हाँ, बिलास उसका वो ये जगह का ओनर है। बोल रहा है बिलास है, अब पता नहीं वो ओनर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, ये मालूम नहीं है। बोल रहा है बिलास है। अगर बिलास ही होगा, जो भी हो भाई इंडस्ट्री का ओनर होगा, तो सोच सकते हो कि वो कितना पैसा वाला होगा जो कि इतना बड़ा एरिया को मतलब कि कंपनी में बदल रहा है। और बदलेगा तो भाई अभी तो कुछ लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन कि जब कंपनी बन जाएगी तो सोचो कितने लोगों को रोज़गार देगा। और आने वाले समय में भाई हो सकता है कि कल दिन मैं भी इसमें काम करने के लिए आ सकता हूँ। अच्छी कंपनी लगेंगे तो अब ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी लगेंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी लगेंगे तो हो सकता है कि अच्छी ही बनेंगे। और भाई इधर ना सोलर कंपनी का, मैं जिस एरिया में रहता हूँ इस एरिया में सोलर कंपनी अधिक है, तो हो सकता है कि सोलर का प्लांट ही बने। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई और कंपनी हो, क्योंकि सोलर का प्लांट इधर ज़्यादा है। मैं जिस एरिया में पहले रहता था उधर तो एक भी नहीं है सोलर का भाई, एक भी नहीं है। और इस एरिया में करंज कीम साइड में, इस साइड में सोलर का प्लांट ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा मैं सर्च करके गूगल पे देखा था तो इधर प्लांट सोलर का ज़्यादा है। और सचिन साइड में नहीं है भाई, मैं देखा हूँ। तो देख रहे हो सड़कें कितनी चौड़ी है, देखो। और इस गाड़ी का पानी दिया हुआ हो गया, अब जा रही है ये गाड़ी। अब यहाँ से देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ से कैसा है, जितना बड़ा भाई देख रहा है ना कि भाई बोल नहीं सकते, बहुत बड़ी है, देख रहे हो। तो बताओ दोस्त वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
क्योंकि ऐसे ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए भाई मेरे को भी चल कर आना पड़ता है, तब मैं आकर इधर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और भाई कसम से बताता हूँ, ये इतनी बड़ी एरिया है कि भाई इसमें कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार आराम से मिल सकता है, अगर ये पूरी कंपनी एक आदमी का होगा तो। एक आदमी का नहीं भी होगा तो अगर अलग अलग भी होगा तो 10,000 लोगों को तो भाई आराम से रोज़गार मिल ही जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।